नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। फिर एक और दिन। अब तो गिनती ही बढ़ा सकते हैं, खाली डायरी में एक पन्ना और आप पलट दीजिए। एक और दिन भारत के अपमान के नाम, भारत की घोर घनघोर बेइज्जती के नाम डंका बज रहा है। मुझे सबसे ज्यादा तरस आता है उन अंधभक्तों पर, उन ट्रोल्स पर। 1.5 रुपया 2 रुपया जो भी रेट उनका करंट रेट हो, जो इतने सबके बावजूद भी डिफेंड करते हैं और आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये देखो आशीष चित्रांशी, हेमंत अत्री, ये अशोक वानखेड़े, ये देशद्रोही है। शर्म करो तुम लोग, भारत माता का नाम भी मत लिया करो अपने जुबान से। वाकई में बता रहा हूं ये दिल से बात, जुबान से नाम भी मत लिया करो। भारत माता खुद भी, मतलब वो सोचती होंगी, उनका मैं वो करुण क्रंदन मेरे कानों में गूंजता है लिटरली, कि इतने नकारा कहां से जन्म दे दिया हमने, ये कपूत कहां से दे दी। 56 इंच नाप रहे हैं इंची टेप से, जो कि 56 इंच है साहेब का। ऐसा 56 इंची वाला महा डरपोक साहेब कहां से आ गया। आप कल्पना करिए, ट्रंप ये डंका बजा, ढोल फोड़ दिया, ये सब हम भी लिखते हैं, मजबूरी है। अब और क्या लिखें, हमको लिखने में, टाइप करने में भी शर्म आती है। नर्क बता रहा है, भारत को नर्क बता रहा है ट्रंप। इससे ज्यादा कुछ बेइज्जती हो सकती है क्या? अगर इसमें भी जिसको लग रहा है नहीं मोदी जी का डंका बज रहा है, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करना, गेट वेल सून बोलना, ये सब छोड़ दीजिए। उनसे बड़ा कलंक भारत मां पर, या जिन्होंने भी उनको जना, उन सब पर, उनसे बड़ा कलंक कोई नहीं लगा सकता। इस देश पर उनसे बड़ा कलंक कोई नहीं है। बहुत मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कौन है इस देश में जो आकर के हेमंत भाई जस्टिफाई कर देगा कि ट्रंप भारत को नर्क बोल रहा है, नर्क बोल रहा है, और इसके पीछे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है? कौन है वो जाहिल, वो मक्कार, कि जो इसको कहेगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है? आपको मैं दिखाता हूं, ट्रांसलेट करके हिंदी तो दिखाऊंगा, अंग्रेजी का ओरिजिनल दिखवा दूंगा। नर्क जैसा देश, यही उसका मतलब होता है हिंदी में। और माय डियर फ्रेंड, 40 मिनट बात किया, तमाशा बना दिया। और बड़ी विडंबना ये कि मान लिया कोई बदमिजाज, बदतमीज, बदजुबान, सनकी बोल भी दे, तो उसको जवाब देना तो बनता है ना, उसी अंदाज में, वैसे ही मुंह तोड़ जवाब देना। वो अमित शाह वॉर रूम में बैठे हैं, सेकंड फेज के हमारे हमारे देश के मीडिया, मतलब ये तो डस्टबिन से भी बदतर है। सड़ांध सड़ांध इनसे आती है। ये जो है खबर नहीं लगाए हैं, इनकी खबर क्या है? कोलकाता के वॉर रूम में अमित शाह बैठे हुए हैं। यही इस देश की उपलब्धि है। वॉर रूम में बैठे हैं, सेकंड फेज में क्या करना है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मोदी क्या, 4 तारीख को लड्डू बटेंगे, ममता बनर्जी की सरकार जाएगी, नादिया की रैली में बोले, ये है। इसी पर पैनलिस्ट बिठा करके 4 और कुकुर झौं झौं करवाना है। लोग कैट फाइट बोलते हैं, मैं हिंदी जानता हूं, मैं इसको कुकुर झौं झौं को बोलता हूं। कुकुर झौं झौं, 4 कुत्ते इकट्ठा होकर गौं झौं झौं कूदते हैं एक दूसरे पे, तो ये कुकुर झौं झौं। इस खबर पर इतना क्यों भीतर से क्रोध हो रहा है, उमड़ रहा है? आपको मैं दिखा देता हूं, लाओ भाई, दिखा दो, दिखाओ जरा। ट्रंप का एंटी इंडिया पोस्ट, ये एनडीटीवी अडानी वाला भी लिख मारा। आप सोच लो, ट्रंप का। और ये कोई और नहीं है कि कोई वहां का, अमेरिका का कोई आम आदमी, कोई टीवी वाला, कोई पत्रकार लिख दिया हो, रूबियो लिख दिया हो। ट्रंप खुद पोस्ट किया है, एंटी इंडिया पोस्ट। भारत और चीन जैसे देशों को बताया नरक। अब ये भारत और चीन, चीन को डिलीट कर दिया, मुझे मतलब नहीं है, चीन को जो मन करे वो बताओ। चीन अपना समझ लेता है। चीन को नरक बताएगा तो चीन उसको नरक बनाने की भी क्षमता रखता है, और करता रहा है उसके साथ उसी तरह का बर्ताव।
इसको भारत और चीन लिख करके जो डायलूट करने की कोशिश है, यहां से चीन को डिलीट कर दीजिए। मेरा लेना देना चीन से नहीं है, जिनका लेना देना हो वो इसकी तुलना करे, वो भाजपाई अंधभक्त, उनका चीन से ज्यादा प्यार है। नरक बताया। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़िए। ट्रंप ने भारत को नरक बताने वाली चिट्ठी शेयर की। आरोप, भारतीय अमेरिका में बच्चों को जन्म देकर नागरिकता लेते हैं, फिर परिवार बुलाते हैं। जरा थोड़ा सा भीतर चलिए, खबर लाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें भारत और चीन को हेल होल मतलब नरक जैसा, नरक का द्वार बताया है। यह चिट्ठी रेडियो होस्ट माइकल सैवेज की है, जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने की आलोचना की गई है और भारत चीन समेत कई देशों पर विवादित टिप्पणी की गई है। इसमें लिखा गया है कि प्रवासी जन्म के आधार पर अपने बच्चों को नागरिकता दिलाते हैं, फिर पूरा परिवार अमेरिका आ जाता है। इसमें बर्थ राइट कानून की आलोचना करते हुए कहा गया है कि इसका फैसला अदालतों या वकीलों से नहीं बल्कि देशव्यापी वोटिंग से होना चाहिए। इसमें एक सोशल मीडिया सर्वे का हवाला दिया गया है जिसमें ज्यादातर लोगों ने राय दी कि जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को सीमित करना चाहिए। बस आगे मैं हेमंत भाई के हवाले कर देता हूं। आपको मैं पोस्ट दिखा दूं, जो पोस्ट है वो लिखा किसने, पढ़ा किसने, इससे हमको मतलब नहीं है, पोस्ट किसने किया यही मतलब है। ट्रंप के पोस्ट को दिखा दीजिए, जरा दिखाइए ट्रंप का पोस्ट। ये देखिए, इसमें आपको कुछ भी दिख नहीं रहा होगा, मतलब रीडेबल नहीं है, लेकिन अगला पन्ना रीडेबल है, उसमें घेरा हुआ है लाल रंग से। लाइए भैया हेमंत भाई, उसको पढ़ के पूरा बताइए एक एक शब्द। अगला अगला लाइए, इसको तो पढ़ने लगे, इसको स्क्रॉल क्या करवाना है जब पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, तो इसको स्क्रॉल क्यों करवाना। ये दिखा दिया, पोस्ट है। अगला लाइए, उसमें जो सर्कल लगा हुआ है वहां पे ले जाइए, इसको बढ़ाइए, सर्कल जहां लगा, हाँ बस इसको लाइए। हेमंत भाई चलिए जरा बताइए, भारत का डंका बहुत जोर जोर से बज रहा है, लाल रंग से घेरना पड़ा है डंके को। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये एक अमेरिकी कट्टरपंथी लेखक है, पुराना मागा सपोर्टर है और रेडियो होस्ट है, माइकल सैवेज। उसने 1 अप्रैल को एक भाषण ट्वीट किया था, एक बातचीत ट्वीट की थी खुद की, जिसमें उसने जो सिटीजनशिप बर्थ राइट है उसको लेकर के वो सारे का सारा भाषण दिया था। उसको टेक्स्ट के तौर पे कन्वर्ट करके श्रीमान ट्रंप साहब इतने खाली है कि उन्होंने इसको ट्वीट किया है बाकायदा 2 लंबे चौड़े पेज को। और इसमें आपने केवल एक पार्ट लिया कि जिसमें ट्रंप, क्योंकि पोमेरियन मीडिया पूरी खबर दिखाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आशीष भाई, खबर ये नहीं है कि उसने भारत को नरक का द्वार कहा, जो हेल होल कहा ना, ये उतनी खबर नहीं। खबर ये है कि उसने समस्त 144 करोड़ भारतीयों को ये कहते हुए गाली दी कि ये लैपटॉप वाले गुंडे। अभी तक वो केवल मोदी को टारगेट करता पर्सनली, ठीक, माय फ्रेंड, और मैं इनका चाहूं तो इनका कैरियर बर्बाद कर सकता हूं। अब इन्होंने भारत की उस प्रतिभा का अपमान किया है जिसने अमेरिका को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है पिछले 6, 7, 8 दशकों के। उनको कहता है कि ये सारे के सारे लैपटॉप वाले गुंडे हैं। कल्पना कीजिए आप, तो ये गाली एक भारत को नहीं है, समस्त भारतीयों को, एक एक भारतवासी को है जो वहां के योगदान विकास के अंदर दे रहा है, सारी चीजों में दे रहा है। आपने जो ये पार्ट दिखाया ये केवल उसका फर्स्ट पार्ट है। ए बेबी हेयर, एक बच्चा यहाँ बिकम्स एन इंस्टेंट सिटीजन। जो बच्चा अमेरिका में पैदा होता है वो तत्काल अमेरिका का नागरिक हो जाता है। एंड देन दे ब्रिंग द एंटायर फैमिली इन फ्रॉम चाइना और इंडिया और सम अदर हेल होल ऑन द प्लेनेट। और जैसे ही वो होता है उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को चाइना, भारत के किसी अन्य नरक के द्वार से यहाँ ले आते। यू डोंट हैव टू गो टू फार टू सी दैट। आपको ये देखने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन हेयर एनीवन। यहाँ पर अंग्रेजी बहुत ज्यादा अब नहीं बोली जाती है। दैट देयर इज ऑलमोस्ट नो लॉयल्टी टू दिस कंट्री अमंग अस द इमिग्रेंट क्लास। जो अप्रवासी हैं उनके अंदर अमेरिका के प्रति कोई राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, कोई लॉयल्टी नहीं है, एक तरीके से राष्ट्रभक्ति नहीं है। एंड द क्लास कमिंग इन टुडे विच वाज नॉट ऑलवेज द केस। जो आज जिस तरह के लोग आ रहे हैं प्रवासी, ये केस पहले नहीं था। ये बात ये कह रहा है। अब एक दूसरा पार्ट मैंने और दिखाया, एक छोटा सा, जिसके अंदर उसने कहा है जो वो सबसे आपत्तिजनक जो चीजें हैं वो उस पार्ट के अंदर कही है। ये दे आर ऑल्सो अब्यूजिंग इट। वो सिटीजन बर्थ राइट का मिसयूज कर रहे हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। आई यूज टू बी ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ इंडियंस एंड इंडिया।
मैं एक बहुत बड़ा समर्थक होता था भारत और भारतीयों का, अंटिल आई ओपन माई आईज अप टू व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। तब तक बहुत बड़ा समर्थक था भारत और भारतीयों का, जब तक मैं मेरी आंखें खुली ये देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। कल्पना कीजिए आप। तो ये सारी चीजें उसने उसके अंदर कही हैं। तो एक कोई भी सिरफिरा कट्टरपंथी लेखक माइकल सेवेज वो लिखता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति इतना खाली है कि उसके वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके और अपने ट्विटर हैंडल पे लगा रहा है। पूरे भारतवासियों को उसने जो काम करते हैं कहा कि ये सारे के सारे लैपटॉप वाले गुंडे। सोचिए आप। तो ये एक अमेरिकन राष्ट्रपति की भाषा है, इसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। अब सवाल ये है आशीष भाई कि अब तक जो पिछले एक साल के अंदर ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद ट्रंप ने जो मोदी के बारे में 2 बार तो ये कहा कि मैं जब चाहूं उसका कैद खत्म कर सकता हूं, याद है आपको? उसका ना मोदी ने, ना अनुराग ठाकुर ने, ना कंगना रनावत ने, ना अमित मालवीय ने, ना किसी और दुर्दांत राष्ट्रवादी ने उसका कोई जवाब दिया आज तक, ना बीजेपी के किसी ने। उसके बाद 82 बार उसने ये कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, ठीक, वरना लाखों लोग मारे जाते। भारत की अर्थव्यवस्था को मृत उसने बताया। उसने चीन पर, तो क्या नाम है, ईरान से तेल ना लेने पर रोक लगाने की बात कही, भारत ने कुछ कहा? जवाहर से बाहर निकलने की बात कही, एक शब्द आया? रूस से तेल ना लेने की बात आई, कोई शब्द कहा? ये सब ठीक था। प्रधानमंत्री मोदी अपना जवाब ना दे कोई बात नहीं, लेकिन देश की संप्रभुता का जब सवाल आया तब मोदी कुछ नहीं बोले। जितने ये जाहिल भगत जिनका आप जिक्र कर रहे थे, ये राष्ट्रवाद के ठेकेदार, ये एक शब्द नहीं निकलता इनके मुंह से, एक शब्द। और अब हर भारतीय को ये कह रहे कि लैपटॉप वाले गुंडे। सोच के देखिएगा, ये गाली एक इंडिविजुअल को नहीं, ये समस्त भारत को है। ठीक, हम लैपटॉप वाले गुंडे हैं, ये ट्रंप की भाषा है। क्या कोई जवाब आया? अब तो 12 घंटे हो गए उस बात को, ट्वीट किए 12 घंटे हो गए, कोई एक जवाब आया हो? कहीं से आया हो? वो सनकी है, वो सरफिरा है, वो बददिमाग है, वो बदमिजाज है, वो जो कुछ भी है, वो मुंह की बवासीर का पीड़ित है, होगा। आपको क्या हो गया? तो राष्ट्रवादी 56 इंची है, पूरी दुनिया के अंदर डंका बजता है, विश्व गुरु है, आपसे पूछे बिना दुनिया का वर्ल्ड लीडर फैसला लेने की सोचते भी नहीं। ये सारी बातें इन्हीं बड़बोले मुहुबलियों ने कही है, अलग अलग आपने दिखाई दी। ये क्या हो गया? भारतवासी लैपटॉप वाले गुंडे। तो आशीष भाई समझना ये पड़ेगा कि आज आप खड़े कहां हो। कहीं कोई आवाज आई अभी तक? इतने घंटे हो गए कोई आवाज नहीं। और ट्रेनिंग की बात बताता हूँ मैं आपको, कितने जाहिल हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे। आमतौर पर मैं आपको भी सलाह देता हूँ कि भाई इनका जिक्र मत किया करो, लेकिन कई बार खून खौल उठता है। ठीक, हाँ, खून खौल उठता है। मैंने एक कार्यक्रम किया, उस पर कोई श्रीमान जी टग 748 है। मैं आपको इनकी अंधभक्ति का, बेशर्मी का, बेहुदगी का, जाहिलता का एक नजर उदाहरण देना चाहूँ। आप कहोगे तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूँ। शब्द सुनिएगा। तुम्हारे जैसे यूट्यूब चैनल अगर अपने ही कंट्री के खिलाफ बोलेंगे, हम खिलाफ बोल रहे हैं देश के, हम ये बात बता करके देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ऐसा ही रिमार्क आएगा दूसरे कंट्रीज से। क्या बात है? पाकिस्तानी मीडिया से ट्रेनिंग लो कि जमीन पर हारी हुई लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने नैरेटिव वार में कैसे अपने कंट्री के लिए फेवर में कर लिया। ये हमारी गलती है या सरकार की गलती है? ये हमें पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने चल रहा है? मंगवा लो टिकट कराची की, तो यहीं पे चलना पड़ेगा। ठीक, मैं रोक दिक्कत। मेरा पेशेंस नहीं है। अरे जाहिल, पाकिस्तान की मीडिया से क्यों सीखना, इंडियन वाक्य मीडिया से सीख। पूरा दो लाइन, पूरा कराची सुनिए। से अभी तो इस्लामाबाद तक जीत लिए थे। अभी तो आपको और बता रहा हूं, धिक्कार है तुम जैसे मीडिया पर। नेक्स्ट लाइफ में इजराइल या रशिया में पैदा हो जाना और अपने कंट्री के खिलाफ ऐसी पत्रकारिता ही करना, पता चल जाएगा कितना राष्ट्रवादी होगा ये गधे का बच्चा, कितना राष्ट्रवादी होगा। और ये लोग, मैं हैरान मानता हूं। ट्रंप गाली दे रहा है, वहां बोलने का वो नहीं। हम आपका राष्ट्रवाद जगाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पाकिस्तान चले जाएंगे। सोचो, मतलब यार क्या देश बढ़ा दिया है, क्या देश 12 साल में। सोचिए, हम आपके सम्मान की बात कर रहे हैं, देश के आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, 144 करोड़ भारतीयों की बात कर रहे हैं। आवाज मोदी की नहीं निकलती।
ट्रेनिंग हमने, हम्म। नैरेटिव उन्होंने बदला, तो नैरेटिव को स्विच करने का काम मोदी का था या मेरा और आपका था? सोच के देखिए, ऐसे हजारों लाखों जाहिल पेड हैं, ये प्रीपेड हैं, सोचिए। और कैसे कैसे शब्द लिखते हैं ये लोग उनके बारे में, जिन्हें पत्रकारिता का पै नहीं पता, जर्नलिज्म का जे नहीं पता, वो आशीष चित्रांशी को, हेमंत अत्री को और तमाम साथियों को पत्रकारिता से क्या कहिएगा? अपने बाप को बोलो ना, जवाब दे दे वहां। ये कहता है कि मैं जब चाहूं मोदी का कैरियर खत्म कर सकता हूं, दो जवाब। यही जाहिल दे देगा कि टग 748, दिलवा दीजिए जवाब। कहां आ गए भाई? कि क्या देश के अंदर क्या भर दिया इन्होंने? इतना सब कुछ हो रहा है, ईरान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और ये श्रीमान जी, बोला आप क्या बता रहे थे कि कंट्रोल रूम में बैठे हुए? गृह मंत्री का काम किसी स्टेट वॉर के रूम, कंट्रोल रूम में बैठना वॉर होता? रूम। वार रूम, वो जो वार रूम, गृह मंत्री का काम रह गई। चुनाव हो रहा है, एक तरफ कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस, और प्रधानमंत्री का भाषण सारा लाइव दिखाया गया पूरा, तो उनको फिर मोदी का जवाब देने की फुर्सत क्या है? बताइए। जिस प्रधानमंत्री को पुलवामा के हमले की 6 घंटे तक कथित जानकारी ना मिल पाए, आप सोचिए, वो जब बाहर निकले ना शूटिंग करके, तब बताया कि तब उनको पता लगा। ऐसा केवल भारत में ही संभव है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर इनकम्युनिकेट हो, कभी सुना है आपने? जहाज में विदेश में जा रहे होते तो सैटेलाइट फोन होता है आपके, सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है आपका, हर पल आप कनेक्ट होते हैं जमीन में। 8.5 करोड़, 8,500 करोड़ का जहाज लिया है, ठीक है, लंका बजाएगी दुनिया के अंदर। तो केवल सोच के देखने की जरूरत है कि ट्रंप की ये इतनी हिम्मत होती कहां से। और मैं आपको चैलेंज करता हूं आशीष भाई, अब इस पे चाइना का जवाब देखना और अपने यहाँ की चुप्पी देखना। चाइना इनका ठोक के जवाब देगा, देखिए, और अपने यहाँ वालों की आवाज नहीं निकलेगी। ये अंतर है, और ये राष्ट्रवादी है। और मैं, आप जो ये सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप की इतनी हिम्मत कैसे हुई, वो ये बेशर्मी कहां से लाता है कि जो भारत को जो मर्जी है कह के चला जाता है, और उसके बावजूद यहाँ की एक आवाज नहीं। अब तक मोदी जी अपना जवाब ना दे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी चॉइस। जो पूरे देश को नरक कहे वो, पहले मोदी जी भी कहा करते दूसरे देशों में जाकर, अरे यार कहाँ पैदा होगी, याद होगा ना? वो तो मान सम्मान बढ़ाते थे। राहुल गांधी विदेश में जाके मोदी से सवाल पूछ ले तो राष्ट्रद्रोही है। हम ट्रंप के गाली गलौज पे हम सवाल पूछ ले तो हम भी देशद्रोही, हमें पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और ये नागपुर के राष्ट्रवादी क्या करे, तू भी दे दो जवाब, दो, आवाज निकलती है किसी की? ये फर्क है आशीष भाई, समझना पड़ेगा। गजब वाकई। ये इतने पर भी इसीलिए मैं कहता हूं ना कि राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद वो सिर्फ और सिर्फ मोदीवाद है। मोदीवाद को ही ये सब राष्ट्रवाद कहते हैं। ये पूरे देश को झांसा दे रहे हैं। झांसाराम के मंच पे खड़ा होने वाला आदमी आज पूरे देश को झांसा दे रहा है। इनके लिए कोई राष्ट्रवाद तो भी, मैं बहुत मतलब कड़वी बात कई बार कहता हूं, आज पब्लिकली बोल दे रहा हूं, भारत में राष्ट्रवाद अभी गर्भावस्था में भी नहीं आया, मतलब अभी भ्रूण भी नहीं है। व्यक्ति पूजक समाज में राष्ट्रवाद नहीं होता है। यहाँ पर बता तो रहे हैं, यहाँ पर सच बोल दो तो देशद्रोही, सच बोलना देशद्रोह होता है जिस देश में, वहां राष्ट्रवाद नहीं होता है। कभी नहीं बन पाएगा राष्ट्रवाद इस देश में। राष्ट्रवादी जो कह रहे हो सब ना, कभी नहीं हो पाएगा। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, यहां राष्ट्रवाद नारा है, चुनावी नारा, बस। राष्ट्रवाद का मतलब जान रहे हो? वो नरक बता रहा है भाई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप सोचिए, चीन से क्या तुलना करोगे? चीन ने कल उसका जो जहाज जब्त किया था परसों इराक का, उसमें इतना बड़ा पोस्ट किया और ऑफिशियल वो कहा ये डकैती है समुद्री। वो तो एक एक जगह पर उसको लताड़ता है, उसको दुरुस्त करता है। चीन का जवाब, और उसको तो छोड़ ही दो आप, चीन आने के लिए ट्रंप आतुर है, लालायित है। चीन के तरफ से कोई अमेरिकी राष्ट्रपति को इनविटेशन नहीं गया था। ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति चीन आ रहा है, दो तरह के दौरे होते हैं। एक होता है कि फलाने को इनवाइट किया है, फला देश के राष्ट्राध्यक्ष को। एक होता है देश की तरफ से खुद जाता है कि हम आपके देश में हम आएंगे, विजिट करेंगे। ट्रंप खुद चीन जाने के लिए परेशान है। चीन उसको नहीं बुलाने वाला।
और न भारत जैसे, भारत में कह दे तो अभी देखो 6 महीना खाली यही डंका बजेगा, ट्रंप आएंगे, ट्रंप के सूट का रंग ये होगा, पैंट का रंग ये होगा, जूते का रंग ये होगा, सॉक्स इस कलर का पहनेगा, टाई इस कलर का पहनेगा। ये देखिए हमारे यहाँ आधे आधे घंटे के स्पेशल प्रोग्राम बनेंगे। और क्या पाकिस्तान की मीडिया की बात करो, मैं कहता हूं पाकिस्तान की मीडिया जैसी अगर इंडिया की मीडिया बन जाए, दुनिया की एग्जाम्पल छोड़ दो, पाकिस्तान में 1000 कमियां हैं, यहाँ की मीडिया से बेहतर मीडिया है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सरकार को रगड़ देती है, मुंह के बल से लिटा करके रगड़ देती है, जैसे रोहू मछली चोटा छुड़वाया जाता है ना जमीन पर घिस के, वैसे ही घिस देती है सरकार। अपनी मीडिया के बारे में सोचो, कराची जीत लिया, शहबाज को गिरफ्तार सरेंडर कर दिया, मुनीर तहखाने में है, बंकर में घुस गए सेना, कराची पे कब्जा, इस्लामाबाद पे कब्जा, काबुल तक, कंधार तक पहुंचने वाले थे तुम लोग, अपना सोचो। बेशरम, बताओ। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, वो बता रहा है नरक का द्वार, बता रहा है हमारे देश के बच्चों को क्या लैपटॉप गैंग, लैपटॉप वाले गुंडे, लैपटॉप वाले गुंडे, सोचो। इस पे कोई जवाब उम्मीद है? मुझे तो नहीं उम्मीद है हेमंत भाई। आशीष भाई आज तक कोई आया हो तो आ जाए, वो तो हम ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। एक तरफ ट्रंप है जो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन सारा दिन बोलता है, और बोलता क्या है, भौंकता है, भौंकना कैसे खिला। दूसरी तरफ आप वाले हैं जो ट्रंप के सामने ना कुछ बोल पाता है और ना कुछ कर पाता है। ठीक, व्यक्तिगत कमजोरी, पर्सनल कमजोरी जो है और खून में व्यापार, वो आदमी का ये हाल करता है जो आज भारत का है। केवल एक व्यक्ति को अमेरिकी केस से बचाने के लिए, केवल अपने साथियों के, खुद के जो भी एप्स्टीन के जो मामले हैं उनको बचाने के लिए, पूरे देश का मान सम्मान गौरव सारे का सारा कहां रखा हुआ है, ये मुझे कहने की जरूरत है। लगातार 1 साल से ऊपर का समय हो गया जब उसने शपथ ली थी, उस दिन से लेकर आज तक कभी भारत की डेड इकोनॉमी है, मरे भारत जाए जहां जाना है, अभी नरक का द्वार है, हम लैपटॉप वाले गुंडे हैं, जो मर्जी आए वो कहता रहे, हमारे मुंह में जुबान नहीं है, दही जमी हुई है, और सारे राष्ट्रवादियों के अंदर, मुंह के अंदर एक शब्द निकलने की स्थिति। मैंने तो आपको नाम बताया, कहाँ है रविशंकर प्रसाद? क्या वो सिर्फ राहुल गांधी के लिए है? अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के लिए या मुसलमानों के लिए बस? कहाँ है कंगना रनावत? कहाँ है अमित शाह जी? कहाँ है ठाकुर राजनाथ सिंह जी? कहाँ है दुनिया के गुरु डंकापति? कहाँ है वो 56 इंची? है कोई जवाब? कहाँ है वो आईटी सेल? कभी आपने आईटी सेल को ट्रंप या अमेरिका के नाम पर कोई चीज ट्रेंड कराते हुए देखा है? कोई जवाब दिया? हिम्मत ही नहीं। आपने कहा चाइना, चाइना का बिल्कुल आपने सही कहा, ना उन्होंने बुलाया, ना ये स्टेट विजिट होगा, अपनी मर्जी से जा रहा है। और जब उसकी शपथ हो रही थी, आपने देखा था उसने चाइना को बुलाया, शत्रु राष्ट्र होने के बावजूद, कंपिटिटर होने के बावजूद वो नहीं गए शी जिनपिंग, नहीं गए, और आप नहीं गए, हाँ। वो नहीं गए बुलाने के बाद, और आपका श्रीमान जी जयशंकर कितने दिन वहां बैठा रहा कि एक इन्विटेशन कार्ड मिल जाए। ये फर्क है आशीष भाई। और मैं और आप राष्ट्रद्रोही इसलिए है क्योंकि हम सवाल पूछते हैं इनकी कायरता के, इनके नकारापन के, इनकी बुजदिली के, इनके फेल होने के। इनके पास जवाब नहीं है, वो जो कुछ वो है वो हमारे ऊपर थूकते हैं। दुर्भाग्य की बात केवल। और एक आधा नमूना तो और आ गया है, एक आधा नमूना और ज्यादा बड़ा आ गया। वो कहता है पत्रकारों को सड़क पे उतर जाना चाहिए, सब कुछ पत्रकारों को कर लेते, तुम क्या करोगे? कर लीजिए। 80 साल की उम्र है, कहता पत्रकारों को जमीन पे उतर जाना चाहिए। पत्रकारों का काम जमीन पे उतरना है क्या? तो ऐसा एक पूरे का पूरा सिस्टम इस देश के अंदर बना दिया 12 साल के अंदर, जहां तर्क की जगह कुतर्क ने ले। 2-3 मेरे पास वो हैं, वो कहते हैं कि आशीष जी आप खाली बोलते हो, सड़क पर नहीं उतरते हो। नहीं, आपको तो ठीक कहते हो, आप तो क्रांतिकारी रहे हो ना, आप तो पहले नहीं तो हम तो क्रांतिकारी रह तैयार, हम चुके तो हो। आज भी तैयार हैं, हम तो आज तो भी बुलाओ, तैयार है। तो बुलाओ ना लेकिन उनको। लेकिन खाली वही कर रहे ना कि हम तो आज भी तैयार हैं, और हम तो बहुत चीजें आप और हम सब जानते हैं, हम तो कहीं भी चल देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है। इस देश की जब तक आम जनता नहीं जागरूक होगी, ये देखिए आपको मैं अगली खबर दिखाता हूँ इसी में, जवाब देखिए क्या आएगा, इस पर इंतजार करिएगा। ट्रंप ने भारत को नर्क बताने वाली पोस्ट साझा की, कांग्रेस भड़की, मोदी आपत्ति दर्ज करवाएं। आपत्ति मतलब सोचिए, विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी ये गुहार कर रही है कि भाई साहब आपत्ति दर्ज करवा दो, मतलब इतने कर दो।
आपत्ति दर्ज करवाने के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है। देखिए क्या लिखा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को नरक बताया है। ये बात बेहद अपमानजनक है और भारत विरोधी है। हर भारतीय इससे आहत है। इस बात के लिए पीएम मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए और कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। हालांकि जिस हिसाब से मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि मोदी ट्रंप के आगे कुछ बोल पाएंगे। ट्रंप लगातार भारत के लिए अपमानजनक बातें करते हैं और मोदी चुपचाप सुनते हैं। नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। अब बताओ, इस पे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ये कांग्रेसी भी सब देशद्रोही हैं। इनसे बेहतर तो पाकिस्तान का पोजीशन है। जैसे हमसे बेहतर पाकिस्तान का मीडिया, तो कांग्रेस से बेहतर पाकिस्तान का पोजीशन है। और अगले जन्म में ये कांग्रेस को रूस या चीन में पैदा होना चाहिए। यही तो मतलब है। मतलब ये इस देश में आज तक, जब से मानो इतिहास है, इस देश ने, इस दुनिया में सबसे नाकारा सरकार से अगर सवाल पूछ लो, ये बता दो कि आप नाकारा हैं, तो आप देशद्रोही हो, आप दूसरे देश में चले जाओ। कांग्रेस तो बहुत, आप समझिए, कांग्रेस तो बहुत हद तक मोदी जी के लिए राह आसान करती है। क्या कहा है कांग्रेस ने? कुछ भी नहीं। हम तो फिर भी तीखे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस ने बस इतना कहा है कि आपत्ति दर्ज करवा दो, इतने कहा है ना। आपत्ति दर्ज करवा दे मोदी जी अपने ट्विटर हैंडल से, रणधीर जायसवाल को न भेजें। अरे यार कमाल कर रहे हो हाँ। आप, रणधीर जायसवाल से भी करवा दो तो भी मेहरबानी है, वो करवा दो। We have seen some reports. That is where I leave it. कमाल कर रहे हो आप। जो राहुल गांधी संसद के अंदर और संसद के बाहर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बार बार जो कुछ कहते हैं, जो चैलेंज देते हैं, आज तक कोई चैलेंज का जवाब दिया? ये है 56 इंच की असलियत। बाकी कुछ करते रहे, कॉमेडियन है और सारे हैं, उस एजेंडे को चलाते रहेंगे, डराते रहेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। केवल और केवल आशीष भाई, परिस्थिति ये है कि तर्क को कुतर्क बना करके पूरे देश को बेवकूफ बनाने का ठेका इस देश के कॉमेडियन, इस देश के प्रचार पत्र, इस देश के भक्त मंडली, इन सब ने एक सूत्रीय एजेंडा बना लिया है। यही दुर्भाग्य की बात है और यही मोदी की ताकत है। एक हमारी कायरता मोदी की ताकत है, एक हमारी नासमझी मोदी की ताकत है, और एक ये भक्त मंडली और जो ये मीडिया है। एक बार जरा, जैसे कई बार आप बात करते हो, एक ही रात बहुत है, लेकिन वो रात आएगी नहीं। सारे के सारे धंधेबाज हैं, टोटल धंधेबाज हैं। उसी का परिणाम आप, बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ उसके बावजूद किसी की चूड़ी निकली, तो आप समझ जाइए ना क्या है। जो बंगाल में हुआ वैसा तो पाकिस्तान में भी नहीं होता यार। इस तरीके से होता है, टारगेट कर करके वोट काट दिया आपने, 91 लाख वोट। और क्या कह रहे हैं माय लॉर्ड, इस बार अगली बार काट दीजिएगा। फिर वो लोग ट्रंप का जवाब देंगे क्या? ईरान के वीडियोस देखिए जो ट्रंप की गत बना रखी है उन्होंने। हर रोज एआई के वीडियो जारी करते हैं, धुआंधार। और ट्रंप की वही फ्रस्ट्रेशन है, जो वहां तो बोल नहीं पा रहा, वहां कुछ कर नहीं पा रहा, तो फिर क्या है, इस तरह की बकवास करके अपने माँ को खुश करना। वो भी ध्यान पलट रहा है, केवल अपने देश का नैरेटिव पलटने के लिए इस तरह की नॉनसेंस फैला रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। वरना 1 अप्रैल की बात आज रखने की क्या जरूरत थी? चूंकि ही शॉर्ट ऑफ कंटेंट, और कंटेंट भक्तों को चाहिए होता, चाहे वो यहां वाले डफर हो चाहे वहां वाले, सारे कुपड़ है। तो कंटेंट क्रिएशन का ये दौर है जिसमें इस तरह के जितने सिरफिरे हैं वो सारा दिन यही सब काम करते हैं। चलिए इजाजत दीजिए, हमें खबरें और भी हैं, हम लेकर के आते हैं अभी हेमंत भाई के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।